टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई, तो ये बात है सन 1761 की वॉर हुई मैसूर किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया। मगर सन 1780 में फिर से वॉर हुई, जिसमें फ्रेंच ने भी मदद की थी, और इस वॉर के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, और उनके बाद टीपू सुल्तान राजा बनते हैं सन 1783 में। लेकिन टीपू सुल्तान को पता था कि ये लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ये फिर से होगी, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। टीपू सुल्तान एक मॉडर्नाइज टेक्नोक्रेट थे, और वो फ्रेंच से नए नए वेपन इंपोर्ट करने लगे और अपनी आर्मी को भी काफ़ी मॉडर्नाइज किया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी टीपू सुल्तान पर अटैक करने को प्लान कर रही थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अटैक करती है तो मराठा और हैदराबाद के जो निजाम्स थे उनसे सपोर्ट लेती है और उसके बाद हमला करती है, और मैसूर किंगडम की जो सबसे बड़ी सिटी थी उस पर कब्जा कर लेती है। और टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे थे उन्हें अपने पास रख लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड करती है टीपू सुल्तान से कि जब तक वो अपना आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते तब तक वो उनके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। पर टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी डिमांड को नहीं मानते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनल अटैक करती है। और युद्ध के दौरान कहा जाता है कि टीपू सुल्तान वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं।